Good morning, everybody. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma from LPS. In our previous classes, we will discuss about chapter number 5's notebook work and PDF and your book work. Okay. Today we will start our assignments related to chapter number 5. Let's start. First question is fill in the blanks. Soil is the dash layer of the earth. जो soil है वो अर्थ की कैसी लेयर है? ओके, जो soil है वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है. ओके, कैसी लेयर है? टॉप मोस्ट. सबसे जो अपर वाली लेयर होती है उसे हम अपर लेयर या फिर टॉप मोस्ट लेयर कह सकते हैं. ओके, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सेकेंड वन इज डैश इज द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, क्या है जो रिमेन्स प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स से मेड होता है या बनता है? तो दैट इज ह्यूमस. ओके, HUMUS, ह्यूमस इज रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जब सॉइल में डेड प्लांट्स एंड जो डेड एनिमल्स हैं वो ऐड होते हैं, सॉइल में जाते हैं वो, तो क्या बनता है? उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस. Third one is it takes dash of years for rocks to change into soil. ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो रॉक है उसे सॉइल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं ना, हमने रीड किया था ना. सो आवर आंसर इज मिलियंस ऑफ इयर्स. It takes millions of years for rocks to change into soil. Fourth one is the uppermost layer of the soil is called. Soil की जो uppermost layer है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने soil profile में 3 types की layer डिस्कस की थी, that is top soil, subsoil and bedrock. तो जो uppermost सबसे ऊपर वाली layer थी उसे हम क्या कहते हैं? top soil. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? top soil. top soil is the most dash layer. top soil क्या है? सबसे ज्यादा. ओके, बिकॉज टॉप सॉइल क्या कंटेन करती है? ह्यूमस कंटेन करती है. एंड ड्यू टू ह्यूमस वो जो टॉप सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल लेयर है. ओके, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है. टॉप सॉइल में अगर ह्यूमस बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी फर्टिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही गुड ग्रो होती है. ओके, अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. Sixth one is soil erosion reduces the fertility of. जो हमने soil erosion and soil conservation के बारे में डिस्कस किया था, तो जो soil erosion है वो soil की fertility को क्या कर देता है? कम कर देता है ना. soil erosion reduces the fertility of the soil. soil की जो fertility है उसे क्या कर देता है? reduce कर देता है, कम कर देता है. Now next question is give one word to each. Okay, so now next question is give one word for each. हमें जो भी क्वेश्चन है उसके सेंटेंस दिए हुए हैं उसके लिए हमें एक वन वर्ड बताना है. ओके, फेलिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल. ट्रीज का लार्ज स्केल पर जो फेलिंग डाउन होना है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, उसे हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन. ओके, बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे जब पीपल ट्रीज को कट करने लगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज. प्लांटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. ट्रीज को लार्ज स्केल पे प्लांट करना या लगाना, दैट इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. ओके, अभी आप बस केयरफुली सुनिए, आंसर्स लिखने की टेंशन मत लीजिए, आपके पास इसका आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी. ओके, सो जस्ट केयरफुली लिसन. थर्ड क्वेश्चन इज फार्मिंग ऑन स्टेप और टेरेस इन हिली एरियाज. हिली एरिया में स्टेप फार्मिंग करना, स्टेप्स या टेरेस बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग. ओके, स्टेप्स बनाकर जो फार्मिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज. फोर्थ वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के अगेंस्ट, सॉइल इरोजन में क्या होता है? जो सॉइल है वो क्या होती है? स्लोली डिस्ट्रॉय होती है. ओके, तो उस सॉइल इरोजन के अगेंस्ट जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल
conservation. Okay, that is called the protection of soil against soil erosion is called soil conservation. Fifth one is the process of breaking down of rocks by the action of sun, wind and water. Okay, sun, wind and water के through जब rocks का breakdown होता है तो उस process को हम क्या कहते हैं? That is called weathering. Okay, क्या कहेंगे हम उसे? Weathering. Now next question is look at the given picture and label its different parts. अब picture में हमें different parts दिए हुए हैं जिसे हमने क्या करना है? लेबलिंग करना है. ओके, अब तो हमारी जो बुक है उसमें तो हमें ओनली जो सॉइल प्रोफाइल में 3 जो लेयर्स हैं सॉइल की उन्हीं के ही नेम नोट डाउन करने हैं. तो जो 4 दिया हुआ है इसे आप चाहें तो भी नोट डाउन कर सकते हैं. दैट इज जो सबसे ऊपर ये हमें जो लेयर दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज ह्यूमस. ओके, जहाँ पे ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं ये देखिए यहाँ पे इसे हम लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे ह्यूमस. ओके, उसके बाद जस्ट जो ये नीचे है इसके that is topsoil, then subsoil and last one is bedrock. Okay, now fourth question is give the importance of the following. यहाँ पे कुछ आपको points दिए गए हैं, words दिए गए हैं जिनकी आपको क्या बतानी है? Importance बतानी है कि इस चीज की क्या importance है. तो first is terrace farm. Terrace farming की क्या importance है? You have already know, आप सब जानते हैं कि हिली एरियाज में जो स्लोप्स हैं दैट इज अगर वो एकदम फ्लैट स्लोप्स होते हैं तो जब वाटर रन करता है बहुत ही स्पीडली तो वो अपने साथ क्या करता है? सॉइल को कैरी करके ले जाता है और सॉइल इरोजन को इंक्रीज करता है. बट इन हिली रीजन्स इफ स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स और टेरेस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. ओके, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. तो जब हम उन स्लोप्स को कट्स कर देते हैं स्टेप्स में या टेरेस में टू रिड्यूस, उसे हम स्टेप्स या टेरेस में क्यों रिड्यूस करते हैं? टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. ओके, so as the speed of water slow down the amount of soil being carried away also reduce. तो जो वाटर की स्पीड है वो स्टेप्स की वजह से रिड्यूस होगी तो जो सॉइल को कैरी करके ले जाने का अमाउंट है वो भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. ओके, तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए टेरेस फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकंड वन इज अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ट्रीज. ओके, ट्रीज को प्लांट करना. तो इससे हमें ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो प्लांट्स के रूट्स हैं दैट सॉइल को वो क्या करके रखती हैं? होल्ड करके रखती हैं. ओके, तो जो वाटर या विंड है वो इजीली सॉइल को कैरी करके नहीं ले जा सकता है. ओके, सो अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ट्री करेंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा. सॉइल कंजर्वेशन को इससे क्या मिलता है? एक बेस मिलता है. सॉइल कंजर्वेशन होती है. ओके, सॉइल प्रोटेक्ट होती है. So that is also a effective method to reducing soil erosion. थर्ड वन इज सॉइल कंजर्वेशन. तो सॉइल इरोजन होता है उसके अगेंस्ट जब हम ऐसे प्रोसेस करते हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे कि सॉइल क्या हो? प्रोटेक्ट हो, कंजर्व कर सके हम इसे. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन के सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें अफॉरेस्टेशन आता है. एंड अगर आपका फार्म ब्लैंक है, उस पर कोई क्रॉप नहीं है तो आप वहाँ पे कवर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. इससे भी सॉइल कंजर्वेशन बढ़ता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है. एंड जो फार्म लैंड्स के बाउंड्रीज हैं वहाँ पर आप ट्रीज एंड बुशेस ग्रो कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. एंड terrace farming is also a method of soil conservation. So soil conservation is also important for us. Fourth one is humus. What is humus? When remains of dead plants and dead animals mix with soil. Okay, एक substance बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. That is, humus is a substance made is the remains of dead plants and animals, and it is important for crop growing. Okay, because it increase fertility. Okay, fertility को एक fertile layer है, crops को grow करने में help करता है, nutrients provide करवाता है crops को. So humus are also important for us. Next is answer the following questions. First is give different components of soil. Soil के different components बताने हैं. तो आप अपने according जो भी आपको learn है उन components को आप बता सकते हैं. Soil के कौन-कौन से components होते हैं? Soil is made up of gravel, sand, clay particle, humus, air, water, and microorganisms.
These are components of soil. Now next question is give any 3 causes of soil erosion. हमें soil erosion के 3 रीजन बताने हैं. ओके, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से soil erosion या soil की जो upper layer है, topmost layer, वो destroy होती है. ओके, so different reasons में कौन कौन से रीजन आप बता सकते हैं? That is 3 causes of soil erosion are deforestation, overgrazing, plugging of hill slopes और running water, wind. ओके, इनमें से कोई भी आप 3 causes soil erosion के लिए राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नेम 3 animals which live on soil. 3 animals के नेम बताने हैं, तो ये भी आप सब लोग जानते हैं. That is ant, earthworm, snake. ओके, फोर्थ वन इज गिव एनी 2 methods of soil conservation. soil conservation के आपको कोई भी 2 methods बताने हैं. अभी हमने डिस्कस किया था different methods of soil conservation. So afforestation or planting tree and terrace farming, cover the farms by cover crops. Okay, farms को cover crop से हम cover कर सकते हैं. So these are methods of soil conservation. Okay, next one is match the following. हमें यहाँ पे matchups करना है कॉलम A एंड कॉलम B के कंपोनेंट्स को. ओके, फर्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. ओके, तो टेरेस फार्मिंग को हम किससे मैच करेंगे? टेरेस फार्मिंग इज मैच्ड विद हिली रीजन्स. ओके, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, टेरेस फार्मिंग हम कहाँ करते हैं? हिली रीजन में करते हैं, जो हिल्स के स्लोप्स होते हैं वहाँ पे. सो टेरेस फार्मिंग इज रिलेटेड टू हिली रीजन्स. इससे मैच करेंगे. ओके, सेकेंड वन इज वेदरिंग. ओके, वेदरिंग क्या होता है? जब एक्शन ऑफ विंड, सन और वाटर की वजह से रॉक्स के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो वेदरिंग इज ए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, देखिए कॉलम बी का फर्स्ट है ए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो वेदरिंग इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. थर्ड वन इज ह्यूमस. सो ह्यूमस वी relate to that remains of plants and animals. Humus is a substance that is a remains of dead plants and animals. So humus को किसे आप relate करेंगे? ऑप्शन नंबर एफ से. Now fourth one is soil conservation. Okay, so what is soil conservation? Protect the soil. ऑप्शन नंबर सी देखिए, सॉइल कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं? सॉइल को इरोज होने से, इरोडेड होने से, डिस्ट्रॉय होने से क्या करते हैं? हम प्रोटेक्ट करते हैं. सॉइल कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द सॉइल. फिफ्थ वन इज सॉइल इरोजन. सो व्हाट इज सॉइल इरोजन? लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन में क्या होता है? जो सॉइल की फर्टाइल लेयर है, टॉप सॉइल है, उसका क्या होता है? लॉस होता है. ओके, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस डिस्प्लेस हो जाती है अपने प्लेस से. ओके, तो इससे फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है. सो लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. एंड द लास्ट वन इज बेडरॉक. बेडरॉक इज रिलेटेड टू लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स. बेडरॉक्स में क्या होता है? जब हमने सॉइल प्रोफाइल डिस्कस किया था एंड 3 टाइप्स के लेयर डिस्कस की थी, दैट इज टॉप सॉइल, सबसॉइल एंड बेडरॉक. एंड बेडरॉक कंटेन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स. ओके, now let's start second assignments. First question is true and false. Okay, first we read the statement and then we tell it's true or false. So first question is soil also contain air, water and microorganisms. This statement is true or false? Yes, this statement is true because we have already studied that soil made from gravel, clay, humus, and it also contain air, water and microorganisms. So this statement is true. Now second question is soil profile is the layers of soil. Soil profile क्या होता है? Layers of soil होती है. Yes, there are top soil, subsoil and bedrock. ये 3 soils की layer है जिसे हम क्या कहते हैं? Soil profile. So this statement is true. Now third one is the lowermost layer of soil is called topsoil. जो soil layer हमने discuss किया उसमें जो सबसे lowermost में सबसे जो नीचे layer है उसे क्या हम topsoil कहते हैं? No, उसे हम क्या कहते हैं? bedrock. So this statement is false. Fourth is soil erosion increase the fertility of soil. क्या soil erosion
फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है? बताइए, आप सब लोगों ने डिस्कस किया है, क्या सॉइल इरोजन फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा? नो, सॉइल इरोजन फर्टिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज होगी सॉइल इरोजन से फर्टिलिटी? सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो टॉप सॉइल है या जो फर्टाइल लेयर है, ह्यूमस कंटेन करती है, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस कैरी हो जाती है। ओके, तो सॉइल इरोजन से फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now, fifth one is afforestation reduce the soil erosion. Afforestation क्या soil erosion को reduce करता है? Afforestation में क्या होता है, हम लोग trees को plant करते हैं, trees लगाते हैं, and trees की जो roots हैं वो soil को hold करके रखती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? Soil erosion reduce होता है. So this statement is true. Now, second one is take the correct option. It's MCQs. Okay. Read carefully. Topsoil contain. Topsoil क्या contain करती है? Rocks, humus, clay. Okay. तो बताइए जो topsoil है वो क्या agree करेगी? Clay only. क्या वो सिर्फ clay को contain करती है? Okay. या फिर rocks को हम topsoil कह सकते हैं? No. So topsoil contain humus. Our answer is option number B. Now, second question is the middle layer of the soil profile is called. जो soil profile की middle layer है उसे हम क्या कहेंगे? Top soil, bedrock या फिर subsoil. So our answer is subsoil. Three layers हमने read किया था. Top soil is our uppermost layer. Okay. Middle layer is subsoil and third one or lowermost layer is bedrock. So our answer is subsoil. The bottom layer of the soil profile is called. यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है? ये BOTTOM है, bottom layer. ओके, सबसे लास्ट जो लेयर है उसकी हम बात कर रहे हैं. ओके, सो द बॉटम लेयर ऑफ द टॉप सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड. बॉटम लेयर को हम क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो आवर आंसर इज ए, bedrock. Fourth one is afforestation is an effective method of reducing. Afforestation किस चीज को रिड्यूस करने का एक इफेक्टिव मेथड है? ओके, क्या afforestation soil fertility reduce करता है? Soil erosion और soil conservation. So our answer is B. Afforestation is an effective method of reducing soil erosion. Fifth is the terrace in hilly region reduce the speed of. जब हम हिली रीजन में स्लोप्स पे स्टेप्स या टेरेस फॉर्मेशन करते हैं तो वो किसकी स्पीड को रिड्यूस करता है? ओके, तो आवर आंसर इज ए. फ्लोइंग जो वाटर है, ओके, रेनफॉल हुआ तो जो वाटर स्पीडली फ्लो करता है उसकी जो स्पीड है उसे जो टेरेस या स्टेप्स हैं वो क्या करते हैं? रिड्यूस. सो आवर आंसर इज ए. थर्ड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिफाइन वेदरिंग. तो आप सबको पता है अच्छे से कि वेदरिंग हम किसे कहते हैं. क्या होता है वेदरिंग? When big rocks are broken down by the action of sun, wind or water into smaller pieces till a powder is formed, then this process is called weathering. Okay, where rocks break down होती हैं जब तक कि वो एक powder form में convert नहीं हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? weathering. Second question is what is the need of soil conservation? हमें soil conservation की need क्यों है? हमें क्यों करना चाहिए सॉइल को कंजर्व? ओके, बिकॉज जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का इट्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर. ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मिलियन ऑफ ईयर एंड जो सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर है दैट इज फर्टाइल लेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स. ओके, ये क्रॉप्स ग्रोन में हमारी हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व soil. Okay, so that's why we need to soil conservation means soil protection. So हमें soil का जो protection है वो क्यों करना है? Because soil, the uppermost layer of soil is important for us and soil formation takes millions of years. So we should protect the soil from being eroded. Third one is how is terrace farming useful in hills? Hills में terrace farming कैसे useful है? Because when we cut in hilly regions, when slopes are cut into steps or terrace farming, it reduces soil erosion. It reduces the speed of flowing water. Okay, and as the speed of slow down, the amount of soil being carried also reduce. Okay, जो soil का carry होने का जो प्रोसेस था, अमाउंट था, वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा जैसे ही वाटर की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो. ओके, सो जो इरोडेड सॉइल है वो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे डिपोजिट हो जाएगी एंड इट्स हेल्प इन रिड्यूस टू सॉइल इरोजन टेरेस फार्मिंग. ओके,
फोर्थ वन इज गिव अ ब्रीफ ऑफ ईच लेयर ऑफ सॉइल। इसमें आपको जो सॉइल प्रोफाइल में हमने 3 टाइप्स की लेयर डिस्कस की थी, उसमें आपको ब्रीफली डिटेल में जो ईच लेयर है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सो soil profile is the layer of soil and it has 3 layers: topsoil, subsoil and bedrock. Okay, the uppermost layer of the soil is called topsoil. Uppermost layer को हम क्या कहते हैं? Topsoil, and it contains sand, clay, humus and water, and humus provide essential nutrients to the plants for growth. The second or middle layer is the subsoil, and it contains broken pieces of rocks and water, and it has very little humus. And the third one or bottom layer is the bedrock. It is deep inside the earth and it contains large pieces of rocks, and there is no much water. Now fourth thing is हमें इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें डिस्कस करना है और इसमें से जो ऑड वन आउट है उसे हमें क्रॉस करना है. ओके, सो रीड. फर्स्ट इज रनिंग वाटर, सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग विंड, थर्ड वन इज ओवरग्रेजिंग एंड ह्यूमस. ओके, तो आप देखिए इन वर्ड्स को ध्यान से. रनिंग वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड एंड ओवरग्रेजिंग, ये तीनों क्या करते हैं? सॉइल इरोजन कॉज करते हैं. ओके, रनिंग वाटर की वजह से सॉइल इरोजन आता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आल्सो कॉजेस सॉइल इरोजन, एंड ओवरग्रेजिंग भी क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन आता है. बट ह्यूमस सॉइल में एक प्रेजेंट सब्सटेंस है, ओके, दैट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ. सो हम इसमें किसे सर्कल करेंगे? ह्यूमस को. ओके, ये इन तीनों से डिफरेंट है. Second one is afforestation, cutting of tree, terrace farming and soil. Okay, so afforestation में हम soil को conserve करने का एक process है. Okay, cutting of trees ये soil erosion का एक process है, and terrace farming is also a process of soil erosion. तो बाकी जो तीन है या तो वो soil erosion का reason है जैसे cutting of tree, and other one is soil को कंजर्व करने के प्रोसेस है. सो इसमें ऑड वन आउट होगा सॉइल. नेक्स्ट इज टॉप सॉइल, क्ले, बेडरॉक एंड सबसॉइल. तो दीज थ्रीज आर लेयर ऑफ सॉइल. सो इसमें हम क्ले को ऑड वन आउट करेंगे. एंड फोर्थ वन इज काउ, अर्थवॉर्म, एंट एंड स्नेक. दीज थ्री एनिमल्स आर लिव इन सॉइल. ये तीन जो एनिमल्स हैं ये सॉइल में रहते हैं. सो हम यहाँ पे काउ को ऑड वन आउट करेंगे. नाउ अनस्क्रैम्बल द गिवन नेम. यहाँ पे हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, अनस्क्रैम्बल लेटर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है एक करेक्ट स्पेलिंग में, एंड इसके लिए हमें एक क्लू भी दिया गया. ओके, एक सेंटेंस दिया गया जिसे हम रीड करेंगे तो हमें एक हिंट मिलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है. सो फर्स्ट इज रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिमेन्स है उसे हम क्या कहते हैं? यू हैव ऑलरेडी नोन, दैट इज ह्यूमस. सो HUMUS, ह्यूमस बनेगा इससे वर्ड. ओके, सेकेंड वन इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. ट्रीज को लार्ज स्केल पे प्लांट करने को हम क्या कहते हैं? दैट इज अफॉरेस्टेशन. इन जो जंगल वर्ड है इनसे क्या बनेगा हमारा करेक्ट स्पेलिंग? दैट इज अफॉरेस्टेशन. थर्ड वन इज लॉस ऑफ सॉइल. व्हाट इज वी कॉल्ड लॉस ऑफ सॉइल? लॉस सॉइल के लॉस को हम क्या कहते हैं? दैट इज इरोजन. ओके, तो ये हमारा होगा इरोजन. लॉस ऑफ सॉइल है इरोजन. And fourth one is the bottom layer of the soil profile. Soil profile की जो bottom layer है, सबसे जो last layer है, उसे हम क्या कहते हैं? Bedrock. Okay? So यहाँ पे इन unscrambled जो letter है, इनसे हमारा word बनेगा bedrock. So now our assignment is completed related to chapter number 5. We will meet in our next class.